देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को दो पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। पहले ये कि जब हमने 6 तारीख की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, तो हमारा टारगेट सिर्फ टेररिस्ट बेस कैंप्स थे। जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, पाकिस्तान पीओके में 5 और पाकिस्तान के अंदर 4, तो हमने जो आइडेंटिफाई किए थे, जो भारतीय सेना जो आइडेंटिफाई किया था, वो बहुत ही सटीक उनका आइडेंटिफिकेशन था। कब और कैसे स्ट्राइक करना है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे उसको चाइनीज़ सपोर्टेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेदना है, ये सारा इतना मेटिकुलसली, कहते हैं ना कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक था। वो इतना प्रिसाइज स्ट्राइक था और इतना मारक था कि दुश्मन को पता ही नहीं चल पाया कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ। और हमारी जितनी भी मिसाइलें थी, खासकर स्कैल्प है, चाहे आप मेज मिसाइल कह लें, चाहे इज़राइल का हारूप मिसाइल कह लें, ये सारी मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन ये तो रहा फेज 1 सिंदूर का। इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, जस्ट नोट, रोक दो जरा एक सेकंड, बार बार। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर को दो संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। जो पहला स्ट्राइक था 6 की रात को, यानी 7 मई को कह सकते हैं आप, वो टारगेट हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को किए थे। उस कैंप्स में हमने अपने यहाँ से मिसाइलें लॉन्च करके उनके कैंप्स को तबाह किया था। लेकिन ये करना क्या आसान है? नहीं, क्योंकि वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आप अपनी मिसाइल से तबाह कर रहे हैं, और तब जबकि दुश्मन को पता था कि आज न कल भारत जो है वो इस तरह का एक्शन लेगा। तो पाकिस्तान को पता था चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम, जो पाकिस्तान पूरी तरीके से डिपेंडेंट है चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम पे, उन्होंने वो सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी मिसाइलें उन कैंप्स को तबाह कर दी। और ये जो था एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि हमने उसको कैसे तबाह किया और क्या क्या प्रॉब्लम हमें आई। जो सेकेंड फेज सिंदूर का है वो 9 रात को और 10 को है। 9, 10, 11 का जो जहाँ पे हमने एयर बेसेस को टारगेट किए थे, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, उन्होंने किस तरह से डिप्लॉय किया, उनको किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एयरक्राफ्ट्स थे, उनको लगा कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो सच में एयरक्राफ्ट्स है, जबकि वो डेकोई एयरक्राफ्ट्स थे। उनको समझ में नहीं आया, वो उधर फोकस किया उन्होंने, और हमने भारतीय वायुसेना ने जो मिसाइलें वहाँ दागी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके जब मिसाइलें आने लगी तो उनको लगा कि अरे हुआ क्या ये। तो पाकिस्तान ने जितने भी क्योंकि पहला काम जो इंडियन एयरफोर्स का था वो ये था कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करना। पहले उन्होंने जैसे ही उन्होंने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया, तो पाकिस्तानी बिल्कुल सख्ते में आ गए। उन्होंने सारे एयर सिस्टम को बंद कर दिया, और यही चाहता था भारत का जो एक्शन था और भारत की जो स्ट्रैटेजी थी आर्म फोर्सेस की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वो वही चाहते थे कि पहले डरा दें, उनको कंफ्यूज कर दें, और इस कंफ्यूजन में उन्होंने अपना ऑपरेशन बहुत सलीके से किया और उन्होंने हर तरह की मिसाइलें दागी। और ऐसा मारक मिसाइल कहते थे, ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया गया। कितना सही है कितना गलत है किसी को पता नहीं, क्योंकि ये कंफर्मेशन अभी आना है, ये डिटेलिंग अभी आनी है। अभी पहले ये ऑपरेशन सिंदूर का डस्ट सेटल होने दीजिए, फिर हमें धीरे धीरे पता चलेगा। तो जितनी भी मिसाइलें थे, ये उसका जो डिवास्टेशन है अभी जो आया है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि, और जो वीडियोज़ आए हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान का 1/5 यानी 20% एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया है। वो मिसाइल इतनी मारक थी कि उनके सारे एयर बेसिस को उस हैंगर में, कहा जा रहा है कि एवैक्स जो अपना उनका जो एक एयरक्राफ्ट है उसमें वो तबाह हो गया। तो बहुत सारा नुकसान उनको झेलना पड़ा है। सर, ये जैसे डमी एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, हैरो ड्रोन जो कि भारत ने इजराइल से लिया है, हार्पी ड्रोन्स भी इन्हें कहा जाता है, तो एक तरीके से इसको भेजने से हमें हमारे एयरफोर्स को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स कहाँ लगे हुए हैं उससे
अच्छे से पता चल गई और इसलिए भी हम स्ट्राइक में एक तरीके से अपर हैंड पे चले गए दुश्मन के सामने। डेफिनेटली, मतलब इंडियन एयरफोर्स को कितना सटीक जानकारी था, जो इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, और कहाँ क्या है दुश्मन के अड्डे, या दुश्मन कैसे बिहेव करते हैं, उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट हैं, कैसे उनको कंफ्यूज किया जाए। आपने जैसे भी डमी एयरक्राफ्ट्स की बात की, उनको कंफ्यूज करने का ये माध्यम था, एक तरीका था। और हमने जब ये काम किया, वो कितना निशाने पे मतलब लगा, ये इसका प्रमाण है कि जब हमारे सारी मिसाइलें, चाहे वो क्या नाम है हमारा इंडिजिनस, खासकर इंडिजिनस मिसाइल, आकाश मिसाइल हो, चाहे हमने स्कैल्प मिसाइल लिए हैं, या हारूफ मिसाइल इजराइल से लिया है हमने, या मेज मिसाइलें हैं, वो सारे कितने कामयाब हुए। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमने उनके स्ट्रैटेजी को ध्वस्त किया। और इसमें क्या हुआ, इस पूरे ऑपरेशन में एक जो सबसे बड़ी बात उभर के ये आई कि चाइनीज आर्म्स पे जो डिपेंडेंट है पाकिस्तान, जिसका 81% चाइना के आर्म्स आते हैं, अभी वो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान वहाँ से, वो जो पाकिस्तान चाइनीज़ इक्विपमेंट कह लें या चाइनीज़ आर्म्स कह लें, वेपनरी कह लें, वो कितना कारगर है, वो इस ऑपरेशन में दिखा। और पूरी दुनिया ने ये देखा कि चाइनीज़, सच में चाइनीज़ इक्विपमेंट पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये कभी भी आपको जीत नहीं दिला सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो चाइना एक्सपोज हुआ है इसमें, और बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है, या बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय सैन्य पराक्रम की, या इनकी स्ट्रैटेजी की। सर, एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने ये पूरा ऑपरेशन किया, हमारी जो स्वदेशी मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ। नंबर्स कितने ये अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत ऑपरेशनल डिटेल है, लेकिन काफ़ी मात्रा में हमारी जो है ब्रह्मोस मिसाइल की एयरक्राफ्ट सुखोई में भी जो है ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रह्मोस और सुखोई इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो ब्रह्मोस मिसाइल का भी सर इसमें इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि कितनी शक्तिशाली ये मिसाइल है और ऑपरेशन में कितनी इससे फ़ायदा हुआ हमारी फोर्स को। देखिए, इसकी बात तो मैं ये कहूँगा कि आज ही राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, वो भुज एयर स्टेशन पे थे और सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। वो एयरमैन को बता रहे थे कि रात के पाकिस्तान को अंधेरे में उजाला दिखाया। वो उजाला क्या था, वो इंगित कर रहे थे कि हमारी ब्रह्मोस की शक्ति क्या है। जब एक बार ब्रह्मोस किसी निशाने पे लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि रात में पाकिस्तानियों को बिल्कुल चकाचौंध कर दिया। इसीलिए उन्होंने एक लाइन वो बोला कि पाकिस्तानी को अंधेरे में उजाला दिखा। क्यों दिखा और कैसे दिखा, ये ऑफिशियली ये लोग अभी एयरफोर्स, ना तो डिफेंस मिनिस्टर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था। ये अलग बात है कि ब्रह्मोस की एक फैक्ट्री खुली है, का ओपनिंग था उत्तर प्रदेश में, जहाँ की वहाँ के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये बोले थे कि पाकिस्तानियों को अब पता चला होगा कि ब्रह्मोस की क्या शक्ति है और ब्रह्मोस कितना मारक है। तो ये पूरे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एक सरकार का की तरफ से ये वक्तव्य कहा जा सकता है, लेकिन इसको ऑफिशियल हम लोग नहीं मानेंगे जब तक एयरफोर्स इसको बताती नहीं है ऑफिशियली। तो ब्रह्मोस की कामयाबी तो दिखा कि एयर बेसिस का क्या हाल हुआ। आपको बताया तो कि मतलब 11 मेजर एयर बेसिस पाकिस्तान के हमने टारगेट किए थे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी, जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है 15 किलोमीटर दूर, हम वहाँ तक पहुँचे और उनको अपनी शक्ति का एहसास कराया, उनको दिखाया कि ब्रह्मोस में क्या शक्ति है। और इसीलिए जैसे ही सुबह ये ब्रह्मोस का निशाना लगता है, एक के बाद एक ताबड़तोड़, लोग मीडिया में तो ये आ रहा है कि 15 मिसाइलें दागी गई, कितनी हैं कयास लगाना ठीक नहीं है, लेकिन 9 बजे दिन में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डीजीएमओ लाइन पे नहीं आए और वो लोग इतने हताश और परेशान हो गए कि वो बार बार कोशिश कर रहे थे बात करने की और सीज फायर करने की बात कर रहे थे वो। और फाइनली वो 3:30 बजे बात हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग अब किसी भी तरह की हॉस्टिलिटीज़
नहीं चाहते हैं कहीं से भी कोई फायरिंग नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिसका जिक्र आज राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ 26 मिनट में जो कोहराम हमने वहाँ मचाया, या भारतीय वायुसेना ने या भारतीय सेना ने वहाँ मचाया, वो बिल्कुल ऐतिहासिक था। पाकिस्तान पूरे सदमे में थी, सकते में थी, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया ये। और वो वर्चुअली ये जो आप क्या नाम है, डीजी उमोज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, जब हम लोगों को ब्रीफिंग दी जा रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर सीज फायर केम कॉलिंग, मतलब वो अर्जेंटली वो चाह रहे थे कि सीज फायर हो जाए। इसमें यह नहीं है कि किसी अमेरिका ने दबाव डाला, वो तो भागे अमेरिका की तरफ कि किसी तरह बचाइए। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही मतलब तैयार नहीं था इन चीज़ों को देख के। और ये जो शक्ति जो दिखा है, ना केवल साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे एशिया में, बल्कि वर्ल्ड को ये दिखा। और वर्ल्ड के जितने भी विशेषज्ञ हैं, डिफेंस के, रक्षा के बड़े बड़े विशेषज्ञ, ये भारत के एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे हैं। भारतीय सैन्य बल को एक बहुत ही अब एक नई ऊंचाई पे, एक नए लेवल पे वो आंक रहे हैं कि वो किस तरह की शक्ति रखता है, कि पूरा वर्ल्ड इस पे अब विचार ये कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि क्या अपनी ही भूमि से पाकिस्तान को बगैर पाकिस्तान के यहाँ घुसे आप तबाह कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लेसन था।